हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लाइफ एकेडमी में। दोस्तों मैंने स्टार्ट किया था अंकगणित का परसेंटेज का मैंने पार्ट 1 करा दिया था। आज ही स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। देखते हैं पार्ट 2 में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है। 120 है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, किसी संख्या का 20% 120 है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, तो पार्ट 2 में बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेंगे, उतना हार्ड भी नहीं रहेगा। आपको धीरे धीरे बनाना है। बनाइए इसको। बनाते हैं। किसी संख्या का 20% एक है, 120 है। यहाँ पर हमको दिया गया है, कहा गया है कि 20% किसके बराबर है, 120 के बराबर। तो संख्या हमेशा 100% होती है, तो क्या करेंगे, हम निकाल देंगे यहाँ से 100%। ओके, देखते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। यहाँ पे 120 इंटू 100, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसलिए परसेंटेज मैं नहीं लिख रहा हूँ, और डिवाइड बाई 20 से कितना बार में, 5 बार में। अब कितना संख्या आ गया, 12 5 60, यानी कि वो संख्या हमारी ज्ञात हो गई 600। ओके, या मैं इसको कर सकते हैं जो मैंने पार्ट ए में सिखाया था आपको, वैल्यू निकाल कर। यहाँ पे देखिए 20% का मैंने वैल्यू बताया था 1/5, यानी कि वो संख्या मेरी क्या है, जो बेस में रहता है वो हमारी संख्या रहती है, तो ये हमारी संख्या है। और संख्या का 20% का है, तो ये 20% किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो जो 1 है वो दिया है किसके बराबर, 120, यानी कि 1 120 के बराबर है। तो पूछा है कि वो संख्या क्या है, तो संख्या हमेशा बेस में रहती है, तो कितना गुना है, 120 गुना। तो इसको भी 120 करेंगे, 120 गुना, तब 12 5 कितना, 60, यानी कि 600 संख्या हमारी ज्ञात हो गई। ओके, यहाँ हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस गुणा। 1 बराबर दिया है 120, तो संख्या पूछा है, तो डिवाइड बाई जो नीचे बेस में रहता है वो क्या है, वो हमारी संख्या रहती है। क्रॉस गुणा करते हैं, 120 इंटू 5 और डिवाइड बाई वो क्या, 1, यानी कि 12 5 60, 600 हमारी संख्या ज्ञात हो गई। ठीक है, आगे है एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 क्वेश्चन लेते हैं कि सेम ऐसा ही किसी संख्या का 35% 63 के बराबर है, या किसी संख्या का 35% 63 है, तो वह संख्या क्या है। बनाइए। 30 सेकंड का हम समय देते हैं आपको बनाने के लिए, बहुत ही आसान। वैसा ही सेम क्वेश्चन है आपके पास। दिया है किसी संख्या का 35% 63 है, तो वह संख्या क्या है। देखते हैं। 35% क्या कह रहा है, 63, यानी कि 35% किसके बराबर है, 63 के बराबर। तो वह संख्या क्या है, संख्या नहीं मालूम तो हम क्या मान लेंगे, वो संख्या होगी कितनी, 100%। क्रॉस गुणा करते हैं इसका, 63 इंटू 100 बटा में कितना, 35। ये परसेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि परसेंट ये कट जाना है, ठीक ना।
तो 7 पाँचे 35 और 7 से 9 बार में, 5 से 20 बार में, यानी कि कितना बार दूना हुआ 18। संख्या हमारी क्या आ गई 180। या में इसको कर सकते हैं वैल्यू रख के। 35% का वैल्यू आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो निकाल लीजिए। 35/100। किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, यानी कि 5 से 7 बार में और 5 से 20 बार में, यानी कि फाइनली 35% का वैल्यू आ गया हमारे पास 7/20। ये क्या है हमारे नीचे संख्या है, और ऊपर जो है वो हमारा होता है जो दिया रहता है। 35% 63 के बराबर है, तो 7 किसके बराबर है 63 के बराबर। तो देखते हैं 7 63 ये कितना गुना होगा 9 गुना। तो इसको भी मैं अगर 9 गुना करता हूँ तो मिलता है कितना 2 9 18, यानी कि 180। ये हमारी संख्या ज्ञात हो जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बनाइए। 30 सेकंड का हम समय देते हैं इसको बनाने के लिए। x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसको। दिया है x का मान ज्ञात कीजिए। मानते हैं x बराबर 100 होगा। दिया है 30% बराबर 72। x नहीं मालूम है तो क्या मान लेते हैं हम इसको, x 100% होगा। क्रॉस गुणा करते हैं इसका। 72 × 100/30 0। ये गया 24 बार में, फाइनली आ गया हमारे पास 240। या में इसको हल कर सकते हैं वैल्यू मान के। 30% का वैल्यू होता है 3/10, यानी कि 3 किसके बराबर है 72 के बराबर, यानी कि कितना गुना है 24 गुना। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 24 गुना, यानी कितना आ जाएगा 240। अगर आपको ऐसे नहीं करने आ रहा है तो आप समझ लीजिए कैसे होगा। 3/10 फाइनली जो ऊपर वाली है वो वैल्यू दिया 3 किसके बराबर है 72 के बराबर। तो हमको निकालना है कि वो संख्या क्या है, तो संख्या बेस में रहती है 10 बराबर। हल करते हैं क्रॉस गुणा करके। 72 × 10/3, ये गया 24 बार में, फाइनली आ गया 240। आया समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 200% 90 है, तो वह संख्या क्या है। आशा करते हैं कि आप ये बना लेंगे। ठीक है, बनाते हैं हम, सॉल्व करते हैं। दिया है 200% किसके बराबर है 90 के बराबर, तो 200% यानी 200% 90 के बराबर है।
तो पूछा कि वह संख्या क्या है। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, कह सकता है कि उस संख्या का 50% क्या होगा, उस संख्या का 10% क्या होगा, उस संख्या का 60% क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया है, यहाँ दिया है कि वह संख्या क्या है। तो संख्या क्या है, तो हम मान सकते हैं कि संख्या वो हमारा है 100। नहीं तो यहाँ पर थोड़ा हम चेंजिंग करते हैं, पूछ कह सकता है तो उस संख्या का 40% क्या होगा, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तब पूछा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा। पहले हम 100 रखेंगे तो वो संख्या ज्ञात होगी, फिर उसके बाद हमको निकालना होगा कि वो संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ यहाँ पे 40% का ही वैल्यू क्या होगा। ओके, क्रॉस गुणा करते हैं। 90 × 40 बटा में कितना, 200। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 2 बार में फाइनली क्या आ गया, 18 आंसर। ओके, नोट कर लीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। नोट हो गया होगा ये, ठीक है। अगर नोट नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन को हल कीजिए, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे रहिए। थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। किसी संख्या के 82% में से 108 घटाने पर उस संख्या का 74% प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताएं। ओके, दिया है किसी संख्या के 82% में से 108 घटाने पर उस संख्या का 74% प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान, बनाते हैं इसको। कह रहा है कोई संख्या है, उसका 82%, 82% में से कितना घटा रहा है, 108। 108 घटाने पर कितना बच रहा है, उस संख्या का 74% प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। कोई संख्या है, उसका 82% में से 108 घटा रहे हैं तो 74% बचता है। तो ये बताइए, अंकों में तो 108 घट रहा है, लेकिन परसेंटेज में कितना घट रहा है। यहाँ पे परसेंटेज में देख रहे हैं कि परसेंट में घट रहा है आपका 82 माइनस 74, यानी कि परसेंटेज में घट रहा है आपका 8%। तो फाइनली आपको दिख रहा है कि जो 8% घट रहा है वो किसके बराबर है, 108 के बराबर। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि जो 8% है वो 108 के बराबर है। तो पूछा है कि वह संख्या बताइए, तो वो संख्या हमेशा 100% होती है। तो मैं क्या यहाँ पर 100% नहीं रख सकता हूँ। ओके, फिर क्रॉस गुणा कीजिए, 108 × 100 बटा में 8। ओके, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में और 2 से 54 बार में। तो फाइनली 54 × 25, अगर हम इसको 50 मानते हैं तो 1250 और 25 चौको 100, यानी कि 1350। ये हमारी क्या है, संख्या। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
इसी टाइप के एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या के 75% में 225 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या के 75% में 225 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? ओके, इसको बनाते हैं, बनाइए आप लोग। देखते हैं, इसको करने का दो तरीका, या तो आप इसको वैल्यू पर भी कर सकते हो, वैल्यू को मानकर, नहीं तो सिंपल कहा है और यहाँ पर संख्या भी नहीं दिया है। आपसे कहा है कि 75% में, किसी संख्या का 75% में कितना जोड़ा गया है? 225 जोड़ा गया है, तो वह संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या प्राप्त होती है यानी कि संख्या हमेशा 100% होती है, तो हमको क्या यहाँ पर मिलता है? 100%। ठीक है, यानी कि 225 जोड़ा गया है अंकों में, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ परसेंटेज में कितना जोड़ा गया है? परसेंटेज में 25% जोड़ा गया है। तो एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं कि जो 25% है वो 225 के बराबर है, तो वो संख्या क्या है? ठीक है, यानी कि एक चीज़ मिला हमको, 25% किसके बराबर है? 225 के। यहाँ से आप एक यूनिट का भी मान निकाल सकते हैं, या फिर 100% करके क्रॉस गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, आ सकता है 225 इंटू 100 बटा में कितना? 25 से जाएगा 9 बार में, यानी कि 9 इंटू 100 कितना? 900। ओके, आशा करते होंगे आप तो लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब यहाँ से हम चेंजिंग करते हैं। ऐसे सवाल ऐसे एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन आगे का सवाल सीखने के लिए आपको ऐसे ऐसे सवाल करने पड़ेंगे। देखते हैं आगे, सवाल नंबर 6। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी की जाती है, तो कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसके क्षेत्रफल में कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, देखते हैं। इसका एक फार्मूला होता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। आप इस पर भी बना सकते हैं, इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। ओके, रखते हैं। x के जगह पे 20 माइनस y के जगह पे 10 माइनस एक्स वाई 20 इंटू 10 बटा में 100। इधर से घटेगा तो 10 और ये 10 माइनस 2, तो फाइनली 8% आया है। ये हमारा आया है पॉजिटिव में, धनात्मक,
यानी कि 8% की क्या हो रही है क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, या में इसको कर सकते हैं आप 100 का बेस मान लीजिए, अगर 100 से ऊपर आंसर आए तो वृद्धि, 100 से कम आए तो कमी। ठीक है, इसका हम 100 का बेस मानते हैं। अगर वो होगा, उसकी लंबाई 100% होगी तो 20% बढ़ी है तो कितना हो जाता है, 120 हो गई होगी। यानी कि जब बढ़ेगा तो आप 100 पर उसको बढ़ा देंगे, यानी कि 20% की वृद्धि मतलब 120 इंटू कमी हुई है उसमें 10% की, यानी कि 100% मैंने माना है तो 100% में से 10% की कमी हुई तो कितना आ जा सकता है 90, और डिवाइड बाई 100% के लिए। यहाँ से 0 ख़त्म, आया आपका 12 नवा 108। ये आया 108, मैंने तो 100 का बेस माना था, यानी कि ये प्लस में आया है तो क्या हो सकता है 8% की वृद्धि। ठीक है, समझ में आया। या में इसको कर सकते हैं फाइनली, ये आप वैल्यू रख कर भी कर सकते हैं यहाँ पे, जो आपको आगे बहुत काम आएगा। 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5। ठीक है, 10% का वैल्यू क्या होता है 1/10। ये मैं कैसे ज्ञात कर रहा हूँ, ये मैंने परसेंटेज का पार्ट 1 में आपको समझाया है कि परसेंटेज से भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं और भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं। मैंने परसेंटेज का पार्ट 1 वाला वीडियो में पढ़ा दिया है। तो जो अभी तक ये पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो इससे पहले पार्ट 1 देख ले। ठीक है, ये है वृद्धि, यानी कि तीर ऊपर मतलब वृद्धि, तीर नीचे ये कमी। ये 20% की वृद्धि, यानी कि 5/1 की वृद्धि। जब 5/1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगी 6। ये है कमी, यानी कि 10/1 की कमी। पहले 10 होगा और 1 कम हो गया तो कितना हो गया 9। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम बनाते हैं रेशियो में। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 10 कितना हो जाएगा 50, और ये 9 × 6 कितना 54। तो फाइनली हम देख रहे हैं कितना हो रहा है, पहले 50 था अब हो गया 54। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे से 4 की वृद्धि हो रहा है। तो 4 की वृद्धि किस पे हो रहा है, परसेंटेज में हमको बताना। 4 की वृद्धि हो रहा है 50 पे जो पहले था, और परसेंट के लिए 100। तब 50 दूना का सही, यानी कि फाइनली हमारा कितना आ गया 8%। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सेम, किसी आयत की लंबाई को 37.1/2% बढ़ा दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम इसको इस पर भी बना सकते हैं, x - y -xy/100 पर भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, चारों तरफ नहीं बन पाएगा। इसे 100 का बेस मानकर भी बना सकते हैं। तो 100 से अगर 37.5 पढ़ाएंगे तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा। तो फाइनली मैं देखता हूँ
कि इसको वैल्यू मानकर ही हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, 37 सही 1/2% का वैल्यू होता है आपका 3/8। ठीक है, जिसको समझ में नहीं है कि 3/8 कैसे आ गया, यह प्रतिशत मान है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि 37 से 1/2 यानी कि 37.5, इसको बदलना है किसमें, भिन्न में, ये प्रतिशत मान है। तब प्रतिशत के लिए नीचे 2 जीरो रहेगा, 1 जीरो काटेगा आपका, ये दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो कटेगा ये 5 से 75 बार में और 5 से ये 20 बार में, यानी कि 75/200, तो 25 से 3 बार में और 25 से 8 बार में, तो फाइनली मेरा 3/8 आया। ठीक है, ये हो रहा है क्या, वृद्धि हो रही है ना, यानी कि 8 पर 3 की वृद्धि हो रही है। एक 20% क्या हो रहा है, कमी, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5, यानी कि 5 पर 1 की कमी। तो देखते हैं, एक बार वृद्धि हो रही है, एक बार कमी हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर संख्या वो 8 होगी जो बेस में होती है, उस पर 3 की वृद्धि हो रही है, तो 8 से 3 की वृद्धि होगी तब हो गई होगी 11। ठीक है, और दूसरी जो कमी हो रही है यहाँ पे चौड़ाई में, तो अगर चौड़ाई 5 होगी और 1 की कमी हो रही है इस पर, तब हो गई होगी 4। ओके, कैलकुलेशन करते हैं, रेशियो बनाते हैं, 8 5 40 और 11 चौक 44। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है, पहले 40 थी अब 44 हो गई। तो देखते हैं यहाँ से यहाँ तक कि 4 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 4 की वृद्धि हो रही है किस पे, 40 पे, और परसेंट के लिए 100, तो 4 से 10 बार में, ये 10 से 10 बार, यानी फाइनली टोटल 10% की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हो रही है। ओके, नोट कर लीजिए। ऐसा ही सेम क्वेश्चन लेते हैं। अगर चीनी का मूल्य 16 सही मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाती है, जिसके अनुसार परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल परिवर्तन बताइए। ठीक है, हमको कुछ आवश्यकता नहीं है, बस इसका देखना है वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 16 से 2/3 का परसेंट वैल्यू होता है 1/6। ठीक ना, ये हो रहा है वृद्धि। एक चीज़ है हमारे पास 20% की क्या कमी, कम हो जाती है, तो 20% का मैं वैल्यू जानता हूँ 1/5। ठीक है, ये है हमारे पास कमी। कुल परिवर्तन बताना है। ठीक है, तो एक बार वृद्धि हुई है 6 से 1/6 मतलब 6 पर 1 की वृद्धि, यानी कि 6 से 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 7। फिर आते हैं ये 20% की कमी, यानी कि पहले 5 होगा, 1 की कमी हुई हो गई तो कितना 4। टोटल कमी या वृद्धि परसेंट निकालना है। देखते हैं, 6 5 30। ठीक है, 7 चौक 28,
तो यहाँ पर देखते हैं कि हमको क्या कमी आ रही है। ठीक है, कमी आ रही कितना का, 2 का, किस पे, 2 का कमी आ रहा है किस पे, 30 पे। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कटा सकते हैं। फाइनली आया हमारा 20/3, यानी कि 6 सही 2/3% की कमी। ठीक है, रेशियो मेथड बहुत ही बेस्ट मेथड है। ऐसे सवालों को आप टाइम एंड वर्क में कर सकते हैं, डिस्काउंट में कर सकते हैं, SICI में कर सकते हैं, एवरेज में कर सकते हैं, एलाइजेशन में कर सकते हैं। यानी कि अंकगणित के जितना भी चैप्टर है आपके पास, सारे में आप ये रेशियो से आप सारे सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, या रेशियो का आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन से थोड़ा बचना है तो ये कटा सकते हैं 2 से, 2 बार 2 दूनी की 4 और ये 2 तिहाई 6। फाइनली हमारे पास आ सकता था 3 5 15 और 7 दूना के 14। एक की कमी किस पे, 15 पे। परसेंटेज के लिए 100, तभी हमारे पास क्या आता, इतना ही आता। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग फिर करते हैं इसमें। इस टाइप के सवाल किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है। 2 साल बाद की जनसंख्या क्या होगा यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है। 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगा यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। ठीक है, देखते हैं। 20% प्रतिवर्ष बढ़ती है, वर्तमान की जनसंख्या 40,000 है। करने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम लास्ट में रेशियो मेथड ही यूज करेंगे। शुरू में है किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 40,000 है। ठीक है, 40,000 है, 40,000 है। 20% बढ़ने का मतलब बेस 100 का मानते हैं, तो क्या हो सकता है 120/100। फिर 2 साल बढ़ी है तो फिर क्या 120/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 ख़त्म, ये 2 0 से ये 2 0 ख़त्म। तो फाइनली मेरे पास आया 144 × 4, 144 × 4 पे 2 0। ठीक है, ये आपका जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक, कर लेते हैं। 4 4 16 के 6, 1 16 1 17, 4 1 4 1 5। तो फाइनली जो शहर की जनसंख्या है 2 साल बाद इतना हो जाती है। ठीक है, या इसको हम बनाते हैं फाइनली रेशियो मेथड से, वैल्यू रख के। 20% का वैल्यू होता है आपका 1/5। ये क्या हो रही है कि बढ़ रही है, यानी कि बढ़ रही कितना साल, 2 साल। 1 साल 20% बढ़ी, फिर अगली साल 20% बढ़ी, यानी कि फाइनली ये 2 साल 2 बार बढ़ी है।
यानी कि पहले अगर वर्तमान में 5 होगी तो बाद में बढ़ के कितना हो गई होगी, 5 पे 1 की वृद्धि 6। ये तो 1 साल हुआ। फिर दूसरी साल वही कंडीशन, अगर फिर 5 रही होगी तो फिर 1 बढ़ा तो कितना हुआ, 6 बढ़ा। फाइनली मैं रेशियो लेता हूँ 5 पचे 25 और 6 छवे के 36। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ये वाला 25 ये वर्तमान होता है। ठीक है, जो रेशियो बाद में बढ़ के आया है ये बाद का रेशियो आता है, और जो बीच में बढ़ा है, ठीक ना, अगर पूछता ना कि 2 साल बाद कितनी जनसंख्या बढ़ी, कुल ना पूछ के पूछता कि कितनी जनसंख्या बढ़ी, तो मैं यहाँ से 25 ले देखते हैं कि कितना बढ़ा है, 11, यानी कि ये 25 है और 11 बढ़ी है। ठीक है, तो रेशियो में देखिए वर्तमान आपको दिया है कि 40,000 है, जो 40,000 है वो वर्तमान में रेशियो किसके बराबर है। ठीक है, जो 40,000 है ये वर्तमान का है, वर्तमान का रेशियो क्या है, 25। ठीक है, यहाँ से आपका पूछता कि कुल कितना बढ़ा, कुल जनसंख्या लास्ट में कितनी हो गई 2 साल बाद, तो आप क्या करते, मल्टीप्लाई 36 से करते, आपका आंसर वही सेम आता। अगर पूछता जनसंख्या कितनी बढ़ी, ठीक ना, कुल ना पूछ के आपसे पूछा जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो एक रेशियो हमारे पास दिया गया है 40,000 जो वर्तमान में 25 रेशियो के बराबर है। तो पूछता कि कितनी बढ़ी, तो यहाँ से देखिए 25 से 36 हो गई है, तो कितना बढ़ा यहाँ से यहाँ तक 11, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे 11, तो आपका आंसर आएगा, जो आएगा लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। तो रेशियो मेथड बहुत ही बेस्ट मेथड है, आपको सवाल को आसान करके बनाएगा। आप परसेंटेज में बना रहे हैं, आप इसको बनाएंगे, टाइम एंड वर्क को भी ऐसे ही बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस में ऐसे ही बनाएंगे, डिस्काउंट में ऐसे ही बनाएंगे, मिश्र और पार्टनरशिप, अर्थमेटिक का जितना भी पोर्शन है आप सारे सवालों को इसी मेथड से बना सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 2000 हो तो शहर की कुल जनसंख्या यानी 2 साल बाद क्या होगी। ठीक है, ओके, सेम है, बनाते हैं इसको। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 2000। ठीक है, शहर की वर्तमान जनसंख्या है 2000, पहला साल कितना बढ़ा, 10%। ओके, पहला साल 10% बढ़ा तो 10% कितना, 200 बढ़ा, तो अब जनसंख्या हो गई हमारे पास 2200। ठीक है, अब ये दूसरा साल में आते हैं, दूसरा साल कितना बढ़ा, 20%। ठीक है, दूसरा साल 20% बढ़ा, यानी कि 20% कितना हो जाएगा इसका, 440। तो फाइनली हमारा आ सकता है कितना होगा, 22 4 2640, यानी कि 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, 2640। ठीक है, देखते हैं इसको, अगर 100 का बेस मान के बनाते हैं, वर्तमान जनसंख्या क्या है, 2000। ठीक है, पहला साल 10% बढ़ती है, ठीक,
यानी कि 100 पर 10% बढ़ी तो कितना हुई है 110 बटा में 100। दूसरे साल 20% बढ़ी है यानी कि 100 से 20% बढ़ी है तो 120 बटा में 100। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। ये 0 से ख़त्म, ये 0 से ख़त्म, 2 0 से 2 0 ख़त्म। ठीक है, फाइनली आपका आएगा कितना 2640। ठीक है, या में आप बना सकते हैं फिर रेशियो मेथड, वैल्यू रख के। ठीक है, एक बार 10% बढ़ती है और एक बार 20% बढ़ती है। ठीक है, तो 10% का वैल्यू होता है 1 बटा में 10। ये क्या है, बढ़ना। तीर ऊपर का मतलब बढ़ना। ठीक है, फिर एक बार बढ़ती है 20%, यानी कि 20% का वैल्यू होता है 1 बटा में 5। ठीक है, यह भी क्या हो रही है कि बढ़ रही है। यानी कि पहली साल अगर 10% बढ़ी है तो 10 से कितना, 10 पर 1 की वृद्धि कितना हुआ 11। ठीक है, दूसरी साल बढ़ी है 20%, 20% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया, इसका बेस आया 5, 5 पे 1 की वृद्धि यानी कि 6, तो कितना हुआ 5 से 6। ठीक है, अब इसका रेशियो लेते हैं, 10 पचे 50 और ये 11 छक्का 66। ये आता है हमारे पास वर्तमान, ये बाद और ये बीच का आता है बढ़ी हुई बीच। ठीक है, देखते हैं हमारे पास किसका रेशियो दिया है 2000। शहर की वर्तमान का रेशियो कितना है 2000। तो जो 2000 है फाइनली वो रेशियो में हमारे पास वर्तमान के किसके बराबर है 50 के बराबर। 50 हमसे पूछा क्या है शहर की जनसंख्या कितनी हुई 2 साल बाद, तो मल्टीप्लाई करेंगे 66। अगर पूछता कि शहर में कितने लोग बढ़े तो कितना हो सकता है मल्टीप्लाई 66 माइनस 50 16। ठीक है, इसको कटाएंगे तो आपको मिलेगा 2640। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 16 से 2/3% घटती है तथा फिर अगले वर्ष 12 से 1/2% बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 480 हो तो शहर की तीन साल बाद की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, बनाइए आप सब इसको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ सॉल्व करते हैं हम इसको। देखिए, कोई शहर है, वर्तमान जनसंख्या दिया है 480। ठीक है, पहले साल 20% बढ़ती है, दूसरे साल भी आपको
ये दूसरे साल घटती है और तीसरे साल क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, देखते हैं वैल्यू इसका। 20% की वैल्यू क्या होता है आपका 1/5, यानी 5/1 की वृद्धि अगर बढ़ रही हो तो। अब दूसरे साल क्या होती है, घटती है। 16 से 2/3% का वैल्यू होता है 1/6। ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तीसरे साल जब हम जाते हैं तो 12 से ही 1/2% की फिर वृद्धि होती है। तब 12 से ही 1/2% का परसेंटेज वैल्यू होता है 1/8। ठीक है, रखते हैं इसको। पहले साल वृद्धि हुई है 20% की, यानी कि 5 से कितना हुआ है, एक वृद्धि हुई है तो 5 से 6। ठीक है, दूसरी साल कमी हुई है, यानी कि दूसरी साल अगर 6 है तो 6/1 की कमी कितना हो गया, 5। ठीक है, तीसरे साल जाते हैं तो क्या होती है, तीसरे साल वृद्धि होती है, बढ़ती है। ठीक ना, अगर 8 होगा और 1 की वृद्धि है तब कितना हो गया होगा, 9। हल करते हैं रेशियो को, या काट कर इसको छोटा भी कर सकते हैं। 5 से 5 कट सकता है, ये 6 से 6 भी कट सकता है। ठीक है, अब फाइनली हमारा क्या गया, 8:9। ये क्या होता है, वर्तमान, और ये क्या होता है, बाद। ठीक ना, और बीच में जो बड़ा है, बीच वाला। ठीक, इसमें से आपको एक डाटा देगा क्वेश्चन में कभी भी, या तो बाद का दे सकता है, वर्तमान का पूछ सकता है, या तो दोनों के बीच में बढ़ी हुई संख्या दे सकता है, और दोनों क्वेश्चन आपका पहले और बाद दोनों पूछ सकता है। ठीक है, यानी कि तीनों में से आप एक डाटा वो देगा और आपसे बाकी क्वेश्चन को पूछेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्तमान की जनसंख्या क्या है, 480। तो 480 वर्तमान की जनसंख्या है, तो वर्तमान का रेशियो क्या है, 8, यानी कि 480 रेशियो में 8 के बराबर है। तो हमसे जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमसे पूछा है कि 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो 3 साल बाद, यानी कि फाइनली 1 साल 2 साल 3 साल के बाद हमारा रेशियो क्या है, 9, यानी कि इसको गुणा करेंगे 9 से। ठीक ना, ये कटेगा कितना, 6 बार में, यानी 60 × 9, यानी कि 540। ओके, ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, ठीक आया समझ में। ओके, ठीक है। फिर ऐसा एक और सवाल लेते हैं। किसी व्यक्ति की सैलरी प्रति वर्ष 16 से 2/3% घटती है। अगर उसकी, यानी उस व्यक्ति की वर्तमान सैलरी 7200 हो तो 2 साल बाद की सैलरी क्या होगी। ठीक है, किसी व्यक्ति की सैलरी प्रति वर्ष 16 से 2/3% बढ़ती है, नहीं घटती है। अगर उसकी वर्तमान सैलरी 7200 रुपये हो तो 7200 रुपये हो तो 2 साल बाद की सैलरी क्या होगी। आसान सा सवाल है, बनाते हैं। 16 से 2/3%, 16 से 2/3% के वैल्यू आप जानते हैं कि 1/6 होता है। घट रहा है कितना साल, प्रति वर्ष। 16 से 2/3% घट रहा है,
तो 2 साल बाद की सैलरी क्या होगी पूछा है। यानी कि 2 साल बाद 2 साल घटा है, यानी कि 6 से 1 की कमी कितना हुआ 5, फिर 6 से 1 की कमी दूसरे साल भी 5। रेशियो लेते हैं इसका 6 × 6 36, ये क्या आ गया वर्तमान। ठीक है, 5 × 5 25, ये क्या हो गया बाद। ठीक है, ये वर्तमान और ये बाद। अगर इसी को हम लेकर जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज में तो ये होता है यहाँ पे मूलधन और ये हो जाता है मिश्र धन, और जो बीच वाला होता है वो हो जाता है ब्याज। ठीक है, सेम मेथड हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगाएंगे। ओके, ठीक है, तो एक डाटा हमारे पास दिया होगा, या तो दिया होगा कितना, ये देख रहे हैं कि उसकी सैलरी घट रही है, जब दोनों साल घट रही है तो ज़रूर सैलरी घट के आएगी। तो देख रहा है कि इसमें से कौन सा डाटा दिया है, या तो वर्तमान का दिया होगा या तो बाद का दिया होगा। ठीक है, ये वर्तमान का रेशियो है और ये बाद का रेशियो है। तो हमारे पास क्या आया है कि इसकी वर्तमान, ओके, वर्तमान सैलरी कितनी है 7200, वर्तमान सैलरी है उसकी 7200 और रेशियो में वर्तमान सैलरी क्या आई है 36 के बराबर। तो हमसे पूछा है ना कि 2 साल बाद, तो ये बाद वाली सैलरी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 36 से 2 बार में, यानी कि 25 दूनी के 50। ठीक है, 5000, ये हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, ओके, ठीक है, कैप कहाँ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। शहर तो बार बार बोले, इस बार गांव बोलते हैं। किसी गांव की जनसंख्या, किसी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% घटती है। अगले 2 साल में शहर की जनसंख्या 7200 कम हो जाएगी। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है किसी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% घटती है, अगले 2 साल में शहर की जनसंख्या 7200 कम हो जाएगी। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है। ठीक है, 7200 कम हो जाएगी, प्रतिवर्ष 20% घटती है, टाइम कितना है 2 साल। ठीक है, बनाते हैं 20%। इसका एक और मेथड हो सकता है, अगर शहर की वर्तमान जनसंख्या 100 होगी, 20% घटना 2 साल, यानी कि 80/100 इंटू 80/100। ठीक है, बराबर जो आएगा x माइनस कितना 7200। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम करेंगे किससे, रेशियो मेथड ओनली। 20% का वैल्यू होता है आपका 1/5। इसमें क्या हो रहा है कमी, ठीक ना, कमी हो रहा है,
तो अगर 5 होगी और 5 पे 1 की कमी है तो कितना हो गया होगा 4। ठीक है, 2 साल। दूसरे साल ही 5 होगा तो 1 की कमी कितना हो गया 4। 2 साल ही 3 साल देता तब भी क्या लिखते 5 से 4। 4 साल कमी देता तो तब भी क्या लिखते 5 से 4। 5 साल कमी देता तब भी क्या लिखते 5 से 4। लेकिन इसमें हमको दिया है कि सिर्फ 2 साल। ठीक है, 2 साल के रेशियो बनाते हैं, 5 पचे 25 और 4 चौके 16। ठीक ना। अब कह रहा है न तो इसमें वर्तमान का दिया है न बाद का दिया है। एक कंडीशन का है ना कि अगले 2 साल में जनसंख्या 7200 कम हो जाएगी। कितना 7200 कम हो जाएगी। तो देखते हैं कि रेशियो में कमी कितनी की आ रही है 25 माइनस 16, यानी कि रेशियो में 9 की कमी आ रही है। तो रेशियो में 9 की कमी और क्वेश्चन में क्या कहा है 7200 कम, यानी कि मैं फाइनली जान सकता हूँ कि जो 9 है रेशियो में वो 7200 के बराबर है। तो हमसे अगर पूछा है किसका वर्तमान का तो मल्टीप्लाई करेंगे। वर्तमान का रेशियो क्या है 25। ठीक है, आपको ऐसा आएगा वर्तमान का। ठीक ना। अगर बाद का पूछे ठीक तब 7200 रेशियो तो मिला है जो बीच वाला 9। बाद का पूछता तो क्या मल्टीप्लाई करते हम 16 से, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, ओके, आया समझ में। ऐसे भी कर सकते थे सवाल को। आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति अपनी सैलरी का 20% किराए पर तथा 20% खरीदारी पर एवं 12 से 1/2% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि उसके पास खर्च करने के बाद कुल 11,200 रुपये बचे हों तो उस व्यक्ति की सैलरी क्या थी। ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी सैलरी का 20% किराए पर तथा 20% खरीदारी पर एवं 12 से 1/2% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। ये तीनों खर्च करने के बाद यदि उसके पास कुल 11,200 रुपये बचता हो तो उस व्यक्ति की सैलरी क्या थी जो वो शुरू में वो तनख्वाह पाया था। ठीक है, बनाते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। ये 20% किराए पर वो खर्च किया है यानी कि घटा है 20% का वैल्यू 1/5। आगे क्या है 20% खरीदारी किया है यानी कि वो खर्च किया है घटा है उसका, यानी कि 20% फिर क्या है क्या खरीदारी, यानी कि 20% का वैल्यू होता है 1/5। फाइनली जो तीसरी बार आया है वो 12.5% पढ़ाई पर खर्च करता है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1/8। ये तीनों चीज़ वो खर्च कर रहा है। ठीक, अगर शुरू में वो क्या किराए पर खर्च किया है 5, किराए पर 20% खर्च किया है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हुआ। वो 5 रुपये उसके पास होगा और 1 रुपये खर्च किया तो कितना बचा होगा 4। फिर दूसरी बार सेम उतना ही खर्च किया है 5 होगा, 1 खर्च किया है तो कितना बचा 4। ठीक है,
फिर तीसरी बार वो क्या किया है कि पढ़ाई पे खर्च किया है, यानी कि अगर उसके पास 8 होगा, एक खर्च किया है तो कितना बचा होगा 7। ठीक है, रेशियो में अगर कोई कटने वाला है तो कैलकुलेशन काट के छोटा बना लेते हैं, ठीक ना। 4 से कितना बार में, 2 बार में, ठीक ना। ये 2 से कितना बार में, 2 बार में, ठीक ना। हमारे पास क्या है, 5 5 25 और 7 दूना के 14, ठीक है। ओके, ये देखिए हमारे पास वर्तमान का रेशियो आया, ये बाद का आया, ठीक है। हमारे पास एक चीज़ दिया है कि उसके पास कितना बचा है, 11,200। तो ये रेशियो, ये वर्तमान और ये क्या है, बाद, और ये क्या है, बीच का। तो हमारे पास जो बाद में बचा है उसके पास रुपए 11,200 और रेशियो में किसके बराबर जो बचा है, 14 के बराबर, ठीक है। और पूछा है कि वर्तमान सैलरी, उसकी सैलरी क्या थी, सैलरी क्या थी, यानी कि वर्तमान में। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 25 से। 14 से जाएगा कितना बार में, 14 8 है 112, यानी कि यहाँ 800 और 25 8 है 200, ठीक है। 25 8 200 और ये 2 0, यानी कि उसकी सैलरी होगी आपका 20,000, ठीक है। ओके, आया समझ में, ठीक ना। ये तीनों खर्च किया है, यानी कि 1/5 खर्च का मतलब 5 उसके पास होगा, एक खर्च किया है तो कितना बचा होगा 4। सेम आगे 20% खर्च किया है तो इसका फ्रैक्शनल होता है 1/5, उसके पास 5 होगा और एक खर्च किया है तो कितना बचा होगा 4। सेम आगे पढ़ाई पर खर्च किया है 12.5%, इसका वैल्यू होता है आपका 1/8, उसके पास अगर 8 होगा, एक खर्च किया है तो कितना बचा है 7। आप इसको 5 5 25 इंटू 8, यहाँ 200 भी लिख सकते थे, और यहाँ पे चर्चे को 16 साते 112 यहाँ पर भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन छोटा के लिए मैंने क्या, रेशियो को यहीं से कटा के छोटा कर दिया है। ओके, ठीक है। तो आप इसको इस तरीका से भी बना सकते थे, या तो आपका एक और मेथड बना सकते हैं, कैसे देखते हैं। व्यक्ति की सैलरी मालूम नहीं है, तब मान लेते हैं कि व्यक्ति की सैलरी 100% है, ठीक है। 100% सैलरी है और वो 20% किराए पर खर्च किया है। 20% खर्च किया किस पे, किराए पे। जब 20% खर्च कर दिया है, यानी कि 100 का 20% निकालेंगे तब बाकी उसके पास बचा कितना होगा, 80%, ठीक है। जो 80% बचा, फिर क्या करता है ना कि ये पैसा का 20% खरीदारी करता है, यानी कि 80 का आप क्या कर रहा है, खरीदारी, बचा हुआ पैसा का, यानी कि 20% खरीदारी कर रहा है। तो 80 का 20% कितना हुआ 16, यानी कि 16 कम होगा तो अब कितना बचा होगा, 20% किसके बराबर है, 16 के बराबर, ठीक है। तो 16 कम हो गया तो अब कितना बचा होगा उसके पास पैसा, 64%, ठीक है। 64% बचा है, और तो तीसरी बार कर रहा है कि 12.5% की खरीदारी कर रहा है। तो इसका 12.5% यानी 12 से 1/2% की क्या कर रहा है, पढ़ाई पे खर्च कर रहा है, ठीक। तो इसका 12.5% कितना होगा, अगर इसको हम 25% जानते तो 25% ये हो जाता 16, तो 12.5% क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो फाइनली 8 कम हो गया, तो 64 - 8 कितना बचा 56, यानी कि उसके पास अब 56% रुपये बचे हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 56% जो रुपये बचे हैं वो रुपये किसके बराबर है, 11,200, ठीक है। 11,200 हमसे पूछा कि उसकी सैलरी क्या थी, तो उसकी सैलरी मैंने क्या माना 100%, तो आप निकाल सकते हो 100% की वैल्यू, क्रॉस गुणा कर सकते हैं, या यहाँ से 1 यूनिट का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है, या दुगना करके भी मान निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो क्रॉस गुणा पहले मैं करता हूँ, 11,200 इंटू 100 और बटा में कितना 56 से जाएगा 2 बार में, यहाँ 2 पर 2 0 और 2 4, यानी कितना आ जाएगा आपका 20,000, ठीक है। या इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे, जो मैं ये किया हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए। 56% बराबर कितना था, 11,200।
200, ठीक ना। तो यहाँ से आप 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर कितना, 200। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 200 पे 2 जीरो, ठीक है। ऐसे भी हो सकता था, ठीक। या ये कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, 56% किसके बराबर था, 11,200 के बराबर, ठीक है। तो हमसे पूछा है सैलरी, तो 100% के भी वैल्यू निकाल सकते थे आप, ठीक ना। यहाँ से थोड़ा गौर कीजिए, ये 56 से ये 3 का पेयर बना लीजिए, ठीक। ये कितना गुना है, 2 गुना, और 2 जीरो बैठा देना है, ठीक। तो मैं इसको भी 2 गुना करूँगा, 2 गुना करूँगा तो क्या मिलेगा, 200 मिलेगा। 2 जीरो अभी बाकी है, तो इसको भी मैं 2 जीरो बढ़ा दूंगा, तब भी हमारा ये क्या आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, ठीक है, आया समझ में, ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैंने ये पूरा बेसिक से लेकर स्टार्ट किया है। वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है कमेंट में पेस्ट कीजिए, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक ना। ये मैंने पूरा ही बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट किया है, ताकि आप पुलिस से लेके आप CGL लेवल तक का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।